हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे एलिगेशन का लेक्चर नंबर 7। पहले 6 लेक्चर में मैं एलिगेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अब हम करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन आपको हर टॉपिक के मैं करवाता हूँ, और इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता, आप समझ गए होगे अब तक, कि उन्हीं क्वेश्चंस की मैं बार बार रिवीजन आपको करवाऊंगा। मिसलेनियस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन वहाँ पे छूट गए वो क्वेश्चन, थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो जिन बच्चों को एलिगेशन पढ़ना है, एसएससी सीएचएसएल लेवल का पढ़ना है, अपने एसएससी प्री लेवल तक का पढ़ना है, एमटीएस लेवल का पढ़ना है, या कोई पटवारी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, तब वो बच्चा ये लेक्चर ना देखे। ये लेक्चर वही बच्चा देखे जो स्पेशली मेंस की तैयारी कर रहा है, एसएससी की, और जो कैट की तैयारी कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन आप जैसे क्वेश्चन सोचते हैं, आसान आसान क्वेश्चन सारे वही, कि 10 रुपये और 15 रुपये भाव वाली चीनी को किस रेशो में मिलाए कि मिश्रण का भाव 12 रुपये हो जाए। आज ऐसे क्वेश्चन मैं बिल्कुल भी नहीं करवाने वाला। आज क्वेश्चन रहेंगे टफ लेवल के, लेकिन क्वेश्चन का नाम टफ है। मैं टफ क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मैक्सिमम ग्रुप्स पे हम लोग जब देखते हैं तो बच्चों की वही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं उनको एक बिल्कुल सिंपल मैनर के अंदर एक्सप्लेन करता चलूँगा। आपको कोई भी क्वेश्चन मुश्किल लगने वाला है नहीं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो अच्छा होगा, मेरे कहने का ये मतलब है। तो चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। देखो, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन हम लगातार करेंगे। इसमें क्या कहता है, पढ़ो आप। इन एन एलोय 92% कॉपर एंड 8% इच टीन। कोई एलोय है, कोई मिश्रण है, उस मिश्रण का हमने मान लो नाम दे दिया ए। उसमें क्या है मैं लिख देता हूँ साथ साथ में आप लिखते हुए चलोगे तो क्या है, बार बार क्वेश्चन को आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप के अंदर यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पे क्या है, टीन, और इस मिश्रण का हमने नाम दे दिया ए। इसमें कॉपर कितना है, 92% है, और टीन कितना है आपका 8%। मैं परसेंट का सिंबल बार बार लगाना उचित नहीं समझता, मत लगाओ आप। इन अनदर एलोय, दूसरा जो एलोय है, बी एलोय है, उसमें क्या है आपका 80% कॉपर है, 5% टीन है, और बाकी क्या है, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का मतलब कोई भी अशुद्धियाँ हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। पहले ए में कहता है बोथ एलोएज आर मिक्स सच दैट इन द मिक्सचर देन द परसेंटेज ऑफ टीन बिकम 6%। इन दोनों को मिला के ए प्लस बी को हमने एक नया मिक्सचर बना दिया। कैसे? जिसमें टीन क्या हो आपका 6% हो। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको ए में भी टीन की मात्रा पता है, बी में भी पता है, और इनके मिक्सचर में भी पता है, अगर तीनों में आपको टीन की मात्रा पता है तो आप इनका रेशो निकाल सकते हो कि ए और बी को किस रेशो में मिलाया गया है, ठीक है। यही तो एलिगेशन हमारे को सिखाता है। तो मैं यहाँ से रेशो तो निकाल लूँगा। फिर कहता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द न्यू मिक्सचर। अब जो नया मिक्सचर बन के तैयार हुआ है ना, इसमें कॉपर की कितनी परसेंट है, परसेंटेज ऑफ दी कॉपर इन दी न्यू मिक्सर। नए मिक्सर के अंदर कॉपर की कितनी परसेंट है आपको यहाँ पे बताना है। अच्छा, कई बच्चे अब ये भी सोच रहे होंगे कि 100% में से 6% घटा दो, 94% इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या थी, कुछ इम्प्योरिटी भी थी ना, तो इम्प्योरिटी भी थी, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटी भी आएगी इसके अंदर, ठीक है। तो 94% इस क्वेश्चन का जो बच्चे आंसर सोच रहे हैं वो अपनी सोच को बदल दो। अब मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ। देखो कितने अच्छे तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले मैं इन दोनों एलोए का क्या निकालता हूँ, रेशियो। टीन के ऊपर मैं एलिगेशन लगाता हूँ। एलिगेशन किस पे लगाएंगे, टीन पे। यहाँ पे टीन कितना है, 8%, यहाँ पे 5%, और मिश्रण में 6%। तो आप मेरे को बताओ इनका रेशियो कितना आ गया, 1:2, यानी कि इनको मैंने 1 और 2 के अनुपात में मिलाया है। अब मुझे क्या करना है, अनुपात भी पता लग गया आपको, इसमें भी क्या है, रेशियो पता है किसका, कॉपर का। यहाँ पे भी कॉपर का रेशियो पता है, तो फिर क्या मिश्रण में कॉपर का रेशियो नहीं निकाल सकते? जब अनुपात ही निकल गया 1:2, अनुपात निकल गया, और यहाँ कॉपर कितना है, 92% है, यहाँ 80% है, तो मिश्रण के अंदर कितना होगा। मैंने 1000 बार तो आपको बताया कि मेथड ऑफ मैजिकल शॉर्ट पार्ट वाला मैजिक लगाया करो, ठीक है, मैजिकल मेथड। तो उसके अंदर क्या होता है, 92 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को हम 80 से मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे क्या होता है आपका 1 + 2। इसको काट के सोल्व करोगे, 92 प्लस में 160, और डिवाइड बाय कितना आ गया, 3। इसको करोगे 16 और 9 25, 252। 252 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा आपका 84%। तो 84% इस क्वेश्चन का आंसर है। पहले हमने क्या किया, देखो आपको यही समझना है कि जब हमारे को टीन की मात्रा पता है ए में, बी में और मिश्रण में, तो हम ये निकाल सकते हैं कि इन दोनों मिश्रण को हमने किस रेशो में मिलाया। मैंने निकाल दिया 1:2 में। उसके बाद आपको क्या है, ए और बी में दोनों में कॉपर पता है, तो आप इनके मिश्रण में भी कॉपर निकाल सकते हैं, क्योंकि रेशो पता लग गया आपको। तो बस यही आपका क्वेश्चन में पूछा गया था। तो क्वेश्चन का लेवल जो है बाकी क्वेश्चनों के मुकाबले क्या है, ये हार्ड है, लेकिन अब आपको पता लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए तो हम बहुत आसानी से उनको सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है। इसमें कहता है इन एन एलोए गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंज कंटेन 90%,
7% एंड दिस परसेंट, यानी कि एक एलओए है उसको हमने ए नाम दे दिया मान लो। वही क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ इसको। इसमें क्या है आपका, गोल्ड है, सिल्वर है और ब्रोंज है। कौन से ए एलओए में? गोल्ड कितना है देखो 90% ब्रोंज है, ब्रोंज के नीचे 90 लिख दो। गोल्ड 7 है और ये कितना 3% है, ये सब कुछ दे रखा है। ए सेकेंड एलओए ऑफ ब्रोंज एंड सिल्वर ओनली, देखो ध्यान से पढ़ो ये लाइन। एक सेकंड एलॉय बी है, उसमें गोल्ड नहीं है, वो क्या है, ब्रोंज और सिल्वर है। मतलब गोल्ड क्या है उसमें, 0। ये कितने कितने हैं हमारे को पता नहीं है, लेकिन गोल्ड 0 है, ठीक है। इज मेल्टेड विद द फर्स्ट मिक्सचर, यानी कि इसको दोनों को हमने क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, मिक्स कर दिया। उसके अंदर मिक्सचर में क्या होगा, 85% ब्रोंज। ब्रोंज कितना होगा आपका, 85% होगा। 5% गोल्ड और 10% सिल्वर। 5% होगा गोल्ड और 10% क्या होगा, सिल्वर। किन में, जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, ए प्लस बी को। फाइंड द परसेंटेज ऑफ ब्रोंज इन द सेकंड एलॉय। सेकंड एलॉय के अंदर ब्रोंज कितना परसेंट है। आप मेरे को एक बात बता दो बस, सबसे पहले अपने को वो चीज़ देखनी है जो तीनों में मौजूद हो। गोल्ड तीनों में मौजूद है, पहले में कितनी, 7%, फिर 0%, फिर 5%। इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं ये निकाल सकता हूँ कि ए और बी को मैंने किस रेशियो में मिलाया है। पहले आप ये निकालो, बाकी क्वेश्चन फिर हम बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ों से आप कन्फ्यूज हो जाओगे। गोल्ड देखो, यहाँ 7, यहाँ 0, यहाँ 5। मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ किसके ऊपर, गोल्ड के ऊपर। तो यहाँ से मेरे को रेशो मिलेगा कितना, 5:2। कहने का मतलब मैंने इन दोनों एलॉय को 5 और 2 के अनुपात में मिलाया है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व। सोल्व क्यों हो गया, आपसे ब्रोंज की मात्रा पूछी है, किसमें, सेकंड में। ब्रोंज की मात्रा फर्स्ट में दे रखी है, मिक्सचर में दे रखी है, रेशो भी पता है, तो फिर इस सेकंड में तो निकाल ही सकते हो ना, बहुत आसान हो गया। देखो रेशो आपको दे रखा है, ब्रोंज यहाँ पे फर्स्ट में कितना है, 90%, यानी कि इसमें 90% लिखो। यहाँ कितना है पता ही नहीं, x लिख दो। और टोटल कितना है आपका, 85% है। तो बताओ, मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स यही तो कहता है कि आप इसका आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हो। निकाल लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे 450 प्लस में 2x, नीचे कितना आता है, इन दोनों का सम, यानी कि 7 = 85। तो यहाँ से x की वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखो 85 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 85 × 7 करोगे 595, और इसमें से आप क्या कर दो, 450 माइनस कर दो तो 145। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 72.5, यानी कि जो सेकंड एलॉय है उसमें ब्रोंज कितना है आपका, 72.5% है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। तो दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। देखो यहाँ आपको मैं जितने भी क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, उसका ये नहीं है कि एक क्वेश्चन करवा के मैंने छोड़ दिया। उसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन उस तरह के बनते हैं, मैं सारे के सारे क्वेश्चन को कोशिश करता हूँ कि एक जगह पे ले आऊँ और एक साथ आपको समझाऊँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। और आपको अगर कोई माइनर डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में, तो आपको वो डिफरेंस भी मैं बता पाऊँ कि पेपर के अंदर अगर वो डिफरेंस क्रिएट कर दे एग्जामिनर, तो आपको उसको कैसे कैच करना है, ठीक है। तो ये है, तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे और एक ही तरह के बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जो मिक्सचर का टॉपिक करवाया उसमें भी करवाया था मैंने, मिसलेनियस में, आज फिर मैंने दोबारा ये करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कहता है, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जो पहले दो हमने किए हैं। देर आर 2 टाइप ऑफ मिक्सचर्स, मिक्सचर ए एंड मिक्सचर बी। 2 तरह के मिक्सचर है, उसमें क्या है, पेट्रोल और डीजल है। जैसे मिल्क और वाटर होता है, इनमें क्या है, पेट्रोल और डीजल है। मिक्सचर ए के अंदर 64% पेट्रोल है और बी के अंदर 55% पेट्रोल है। फिर कहता है 10 लीटर ऑफ ए, मतलब ए जो मिश्रण है उसका 10 लीटर और बी जो मिश्रण है उसका 5 लीटर हमने मिलाया टू ऑब्टेन द थर्ड मिक्सचर एम, और एक नया मिक्सचर बन गया जिसको हमने नाम दे दिया क्या, एम। बस आगे क्वेश्चन मत पढ़ो वरना हो जाओगे कंफ्यूज। यहाँ तक आप मेरे को बता दो, क्या आप ये निकाल सकते हो क्या कि मिश्रण के अंदर पेट्रोल कितने % है, क्योंकि ए में भी पेट्रोल दे रखा है, बी में भी पेट्रोल दे रखा है, और इन दोनों का क्वांटिटी भी दे रखी है आपको, एक की 10 और एक की कितनी, 5। तो मिश्रण के अंदर मैं क्या निकाल लेता हूँ, पहले पेट्रोल निकाल लेता हूँ, ठीक है। परसेंटेज ऑफ पेट्रोल इन एम, और m किससे बना है बताओ, a प्लस बी को मिला के इसने नया जो मिश्रण बनाया उसको क्या नाम दे दिया, m। पहले पेट्रोल कितना है बताओ, पहले इनका रेशो ही निकाल लो सीधा। रेशो ये 10 किलोग्राम, ये 5, लेकिन अपने को 10 और 5 से मतलब नहीं है, अपने को इनके रेशो से मतलब है, ठीक है। 2 और 1, इसमें पेट्रोल कितना है आपका, 64% है, और इसमें पेट्रोल कितना है, 55% है। तो बताओ मिक्सचर के अंदर पेट्रोल कितना होगा, वही मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स, 64 दूनी 128 प्लस 55 डिवाइड बाय कितना होता है, 2 + 1 यानी कि 3। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8 और 5 13, 183 डिवाइड बाय 3 यानी कि कितना आ गया आपका, 6 × 18 61, यानी कि मिश्रण के अंदर आपका 61% पेट्रोल है। जो आपका एम तैयार हुआ है ना, एम मिक्सचर, उसमें 61% पेट्रोल है। ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया खत्म। अब कहता है नाउ 30 लीटर ऑफ ए न्यू मिक्सचर सी
अब एक नया मिक्सचर सी है जिसकी क्वांटिटी कितनी है 30 लीटर, इसमें 12% क्या है डीजल है, इज एडिड टू एम, ये हमने इस एम में ऐड कर दिया जिसके अंदर 61% क्या है पेट्रोल है। आप पहले तो मेरे को ये बता दो कि एम की जो टोटल क्वांटिटी है ना वो कितनी है 10, तो इसमें क्या है ए और 5 इसमें बी है, यानी कि ये 15 kg का है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। लीटर मान लो 15 लीटर का इसका भार है किसका, एम का। अब एम के साथ हमने एक नया मिक्सचर सी मिला दिया जिसका भार कितना है 30, यानी कि अब हमारे पास दो मिक्सचर हो गए, एक एम और एक सी। एम का वेट कितना है 15 लीटर और सी का कितना है 30 लीटर, मतलब इनके वेट का रेशियो आ गया कितना 1:2। अब देखो सी में जो डीजल है वो है 12%, एम में अगर 61% पेट्रोल है तो मैं कह सकता हूँ 39% बाकी क्या है फिर इसमें डीजल है, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ डीजल इन द फाइनल मिक्सर। अब जो एम और सी से मिला के जो फाइनल मिक्सर बनेगा ना उसमें कहता है डीजल कितना होगा। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, अब तो इनका रेशियो पता लग गया। यहाँ पे डीजल बताओ, एम में डीजल कितना 39% है, इसमें डीजल कितना है आपका 39% और इसमें डीजल कितना है 12%। तो मेरे को बताओ क्या दोनों में जो मिक्स करेंगे जब हम, जिससे नया मिक्सचर बनेगा इनका एम और सी का, उसमें डीजल नहीं निकाल सकते? वही मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स लगाओ, कितना होता है बताओ 39 प्लस में 12 दूनी 24 और डिवाइड बाय 1 प्लस में 2, तो ये कितना आ गया 63 को 3 से भाग कर दो 21% ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था लेकिन हमने इसको बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व कर दिया। पहले आप क्या निकालोगे, एम के अंदर कितने परसेंट पेट्रोल है वो मैंने निकाल दिया 61%, तो डीजल कितना बच गया 39%। अच्छा एम की टोटल क्वांटिटी कितनी है 15, क्योंकि एम बना है 10 kg किसका ए से और 5 kg किससे बी से, तो टोटल कितना हो गया 15 kg या 15 लीटर, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी 15 और सी जो इसमें मिक्स किया है उसकी क्वांटिटी 30, तो इनका रेशियो कितना आ गया 1:2। एम में भी अपने को पता है कितना डीजल है, सी में भी पता है, तो दोनों के मिश्रण में अपने को कितना पता लग जाएगा 21%। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन एक ही तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ कैसे एलिगेशन लगाते हैं, कैसे मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स यूज करते हैं, और आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस लेवल के क्वेश्चन अगर आपने सोल्व करने सीख लिया ना तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया आपको कभी मुश्किल लगेगा ही नहीं। इसमें कहता है ब्रास इज एन एलोए ऑफ कॉपर एंड जिंक, यानी कि एक एलोए है, एक मिश्रण है, उस मिश्रण को जैसे पहले हम ए नाम देते थे, यहाँ पे उसका नाम क्या है ब्रास है बस, ठीक है, और कोई फर्क नहीं है। उसमें क्या है कॉपर और जिंक है, तो मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस एलोए का नाम क्या है ब्रास, और यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पे क्या है जिंक है। कितना कितना है ये मेरे को अभी तक नहीं पता। ब्रोंज, एक नया एलोए है, क्या है ब्रोंज, उसका नाम है ब्रोंज। इज एन एलोए कंटेनिंग 80% कॉपर 4% जिंक एंड 16% टीन, उसमें कॉपर जिंक और टीन है, ठीक है, टीन। और ब्रास में टीन क्या है 0 है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये एलोए किसका है कॉपर और जिंक का है बस। तो इसमें 80% कॉपर है ब्रोंज में और 4% जिंक है और 16% क्या है आपका टीन है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ए मिक्सचर ऑफ ब्रास एंड ब्रोंज, इन दोनों का क्या बन गया, अब एक मिक्सचर बन गया, फाइनल मिक्स कर दिया हमने, ठीक है। उसमें क्या है 74% कॉपर है, 16% जिंक है और 10% क्या है टीन है। इन फाइंड द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन द ब्रास, इन ब्रास, ब्रास के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे कॉपर और जिंक का रेशियो क्या है आपको ये निकालना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले आप मेरे को बता दो ऐसी कौन सी चीज़ आपको दिखाई दे रही है जो तीनों में है, आप कहोगे टीन, टीन तीनों में है, ठीक है। तो हम इससे रेशो निकाल सकते हैं कि इन दोनों एलोए को किस रेशो में मिक्स किया गया है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये रेशो आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप निकाल लो, ये बहुत आसान है निकालना मेरे लिए। देखो टीन के ऊपर मैं एलिगेशन अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ टीन कितना है 0, यहाँ कितना है 16 और यहाँ कितना है 10। तो आप मेरे को बताओ ये आ गया 6, ये आ गया कितना 10, यानी कि 3:5। कहने का मतलब मैंने इन दोनों एलोइज को, ब्रास और ब्रोंज को 3 और 5 के रेशो में मिक्स किया है। अब आप मेरे को बताओ इनका आप रेशो निकालना चाहते हो, ठीक है। आप जिंक या कॉपर में से किसी एक की परसेंटेज निकाल लो, क्योंकि देखो जिंक आपको ब्रोंज के अंदर भी पता है, मिश्रण के अंदर भी पता है, तो आप बताओ यहाँ पे निकाल सकते हो ना, क्यों, क्योंकि इनका रेशो भी पता है। तो जिंक अगर मान लो 40% आ गया तो कॉपर ऑलरेडी कितना रहेगा 60% रह जाएगा। मैं जिंक को क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि जिंक में वैल्यू छोटी छोटी है, ठीक है, और इसमें वैल्यू क्या है बड़ी है। तो मेरे को जब एक चीज़ पे निकालना है तो मैं क्यों मानूँ कॉपर को, मैं तो जिंक से क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। मैं अब क्या लगा रहा हूँ, जिंक के ऊपर लगा रहा हूँ एलिगेशन। देखो इनका रेशो कितना है 3:5 है। पहले में जिंक कितना है बताओ, मुझे को पता ही नहीं है कितना है, x है। दूसरे में जिंक कितना है 4% है और ओवरऑल जिंक कितना है आपका 16% है। यही तो क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो आप देखो मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऐसे तो लगाते हैं 3x प्लस में 20
16 इंटू 5 और 3 8, 8 उधर आके मल्टीप्लाई होएगा, तो x कितना आएगा 36। कहने का मतलब ये है मेरा कि इसके अंदर x आपका कितना आ गया 36, ये 36 है, यानी 36%, ये 36% हो गया, तो ये कितना हो गया फिर 64% हो गया, क्योंकि टोटल 100 होता है, तो आपको तो रेशियो निकालना है इनका। तो 64 डिवाइड बाई 36, 4 पे काट दो, 16 डिवाइड बाई 9, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये चारों क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ना, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है पूरे एलिगेशन के, और मैंने सबको एक ही मेथड से आपको करवाया है, और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन और सबसे जो टफ क्वेश्चन लगते हैं ना बच्चों को, मैंने वो सारे के सारे क्वेश्चन एक जगह पे कलेक्ट करके आपको करवा दिए, ठीक है। इससे टफ क्वेश्चन एलिगेशन के ऊपर कोई बना ही नहीं सकता, मैंने सारे के सारे आपको बता दिए कंसेप्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब 3-4 क्वेश्चन अब आएंगे बिल्कुल आसान लेवल के। इसमें क्या कहता है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉइन इन ए बॉक्स, 25 पैसे एंड 50 पैसे। कॉइन के ऊपर कैसे एलिगेशन लगाते हैं अब मैं आपको वो बताऊंगा। एक बॉक्स में कुछ 25 पैसे के कॉइन है, कुछ 50 पैसे के कॉइन है। टोटल मनी कितनी है इनकी 32 रुपये है, और टोटल कॉइन्स कितने हैं 80 है। तो कॉइन्स का मेरे को रेशियो दिया होता ना तब तो ये क्वेश्चन था आसान, रेशियो तो दे नहीं रखा। फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, आपको बताने हैं कि 25 पैसे के कितने कॉइन हैं। एक तो है कि क्या बाय ऑप्शंस आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। बाय ऑप्शन कैसे करते हैं पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपको 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, तो जो ऑप्शन आप यूज करोगे वो क्या मानोगे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ही मानोगे ना। तो मान लो मैं पहला ऑप्शन पिक करता हूँ, 25 पैसे के कितने कॉइन है, 16 कॉइन है। आप मेरे को बताओ ये रुपए कितने बन गए, 4 रुपये बन गए। 25 पैसे के 16 कॉइन तो कितने रुपए बन गए, 4, 4 से इसको भाग कर दो, 4 रुपये बन गए। अब मेरे को बता दो कि टोटल कॉइन आपके पास 80 थे, तो बाकी 50 पैसे के बन गए। 50 पैसे के 80 में से 16 ये गए, तो कितने आ गए आपके 68 कॉइन आ गए, ये सॉरी कितने आ गए आपके 64 कॉइन आ गए। 50 रुपये के 64 कॉइन तो 2 से भाग करोगे, 32 रुपये तो यही बन गए, लेकिन आपके पास तो टोटल अमाउंट ही 32 है, ठीक है। तो 32 और 4 ये तो 36 बन गई, मतलब कि ये आंसर आपने गलत पिक कर लिया। अब मैं करता हूँ 32 को पिक, ठीक है, 32 को पिक कर लो। 25 पैसे के मैं कहता हूँ 32 कॉइन है, तो मेरे को बताओ 32 कॉइन है तो ये कितने बन गए, 8 रुपये बन गए 4 से भाग करके। अगर 32 कॉइन ये है तो 50 पैसे के कितने रह गए, आप कहोगे 80 में से 32 घटा दो, 48 कॉइन रह गए। 48 कॉइन है तो 48 को 2 से भाग करेंगे, ये कितने बन गए 24 रुपये बन गए। अब बताना 24 और 8 32, टोटल मिलके कितने रुपए बन गए 32, और क्वेश्चन में भी कितना दे रखा है 32, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ऑप्शन से हम फटाफट कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ तो मैं आपको ये सारी चीज़ें लिख के समझा रहा हूँ, मेरे को लिखने की जरूरत थोड़ी है कि इसमें 25 पैसे के 4 रुपये बनेंगे, 50 पैसे के कितने रुपये बनेंगे। मैं इतनी कैलकुलेशन तो दिमाग में भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन हम सीख रहे हैं क्या एलिगेशन को इस क्वेश्चन से कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 25 पैसे के सिक्के, यहाँ पे लिखता हूँ 50 पैसे के सिक्के। आप मुझे बताओ 25 पैसे के एक सिक्के की वैल्यू कितनी होती है, 25 पैसे होती है। इसके एक सिक्के की वैल्यू कितनी होती है 50 पैसे। कुल सिक्कों की जो एवरेज वैल्यू है वो देखो, पैसे में कर रहे हैं हम, ठीक है। 32 रुपये में कितने पैसे होते हैं 3200, इनको आप 80 सिक्के है टोटल, 80 सिक्कों में विभाजित कर दो, यानी कि हर सिक्के को 40 पैसे मिलेंगे, हर सिक्के को ऑन एन एवरेज 40 पैसे मिलेंगे। तो यहाँ से मेरे को इन दोनों के सिक्कों की रेशो पता लग जाएगा, ये कितना है 10, ये कितना है 15, यानी कि 2:3 आ गया। अब मेरे को टोटल सिक्के पता है कितने हैं 80 को 2:3 में बांटना है, तो ये कितने होंगे 32, ये कितने होंगे 48। आपसे क्या पूछा है 25 पैसे, तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं 32। देखो एलिगेशन मैंने आपको सिखा दिया कि कॉइन्स के ऊपर एलिगेशन कैसे लगाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या रेशो निकल के आता है। तो आज के बाद आप कॉइन के ऊपर एलिगेशन लगाना भी सीख गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सबसे टफ क्वेश्चन जो बच्चे मानते हैं ना वो ये इसको मानते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत आसानी से आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। देखो इसके अंदर क्या कहा गया है, इन एन एलोए 24 ग्राम ऑफ जिंक इज मिक्सड विद 72 ग्राम ऑफ कॉपर। एक एलोए है जिसके अंदर 24 ग्राम क्या है आपका, मैं यहाँ पे बर्तन बना देता हूँ, 24 ग्राम आपका क्या है जिंक है, और जो कॉपर है वो कितना है 72 ग्राम है, यानी कि इसमें टोटल आपका कितना है 96 ग्राम एलोए है, ठीक है, मिश्रण है ये। x ग्राम ऑफ टोटल मिक्सचर इज टेकन आउट, इसमें से आपने x ग्राम क्या है निकाल लिया, और इसमें क्या कर दिया आपने, निकालने के बाद आपने क्या किया, देखो 16 ग्राम तो आपने जिंक ऐड कर दिया। जिंक कितना ऐड कर दिया आपने, जिंक ऐड कर दिया आपने 16 ग्राम, और कॉपर कितना ऐड कर दिया आपने 24 ग्राम। जब दोनों चीज़ें ऐड करते हैं तो मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं, ठीक है। द फाइनल मिक्सचर हैज़ 70% कॉपर। अब जो फाइनल मिक्सचर तैयार हो गया ना
उसमें कॉपर कितना है आपका 70%, यानी कि कॉपर 70% है, तो जिंक कितना हो गया फिर 30%, यानी कि जिंक और कॉपर का रेशो कितना हो गया 3:7। अच्छा आप मेरे को ये बता दो, यहाँ पे जब आप मिश्रण में से एक्स निकालोगे तो जिंक और कॉपर का रेशो थोड़ा चेंज होएगा। यहाँ पे जिंक और कॉपर का रेशो कितना है बताओ 1:3, तो यहाँ पे भी कितना रहेगा 1:3। तो मैं बस आपको यही बताना चाहता था कि अब मैं इन दोनों के ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट लगा के ये निकाल सकता हूँ कि यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, टोटल क्वांटिटी कितनी है अब मेरे को ये निकालना है। तो बस यही तो पूछा है आपसे कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर दैट वाज टेकन आउट। यहाँ तो आपको पता है टोटल 96 है। ये अगर मैं कह दूँ कि मान लो 70 है, तो 96 में से कितने निकालें कि 70 बच जाए, तो आप कह दोगे 26 निकाले। ठीक है, तो मैं यही निकालना चाहता हूँ कि ये कितनी है। यहाँ पे जिंक और कॉपर के ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहा हूँ। पहले रेशो कितना है बताओ 1:3, अब रेशो कितना 3:7। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ये कब हुआ ये रेशो चेंज, आप कहोगे जब इसमें जिंक मिलाया गया कितना आपका 16 ग्राम और ये मिलाया गया कितना 24 ग्राम। तो निकाल लो ये कितना आ गया आपका बताओ, दो रेशो, 16 7 112 और 24 3 72, ये कितना आ गया आपका 40। एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 20, एक की वैल्यू 20, तो मतलब ये जिंक और कॉपर मिला के कितने हैं 4, तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई 80। इसका मतलब यहाँ पे इनिशियली 80 लीटर मिश्रण था और यहाँ कितना था 96, तो कितना निकाला आपने 16, और 16 इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि आपसे यही तो पूछा है कि कितना आपने निकाला। तो बहुत ही आसान मेथड से चीज़ें इतनी सारी मैंने आपको सिखा दी मिक्सचर के अंदर, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के अंदर, कि क्वेश्चन देखते ही अब आपको ये पता लग जाना चाहिए कि इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे और कैसे लगाएंगे। ठीक है, मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट से मेरे को पता है कि ये चीज़ मेरे को पता लग जाएगी, ये पता लग गई, ये भी पता है, तो कोई भी बच्चा देख के भी बता देगा कि ये 96 है, ये 80 रहेगी, तो इसका मतलब 16 लीटर मिश्रण आपने निकाला होगा, और वही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है एक क्लास के अंदर, इन ए क्लास देर आर 54 स्टूडेंट, 25% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज़, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स। अगर 25% बॉयज़ है तो मुझे बताओ गर्ल्स कितनी होगी 75%। अपने को रेशियो से मतलब है, रेशियो कितना हो गया 1:3 हो गया। ठीक है, एंड द रेस्ट आर गर्ल्स। द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ द बॉयज़ इज 50% मोर देन दैट ऑफ द गर्ल्स, यानी कि एक मैथ का टेस्ट हुआ, उसमें लड़कों का जो स्कोर है ना वो गर्ल्स के स्कोर से 50% ज़्यादा है। 50% ज़्यादा का मतलब क्या होता है बताओ, अगर मान लो ये बॉयज़ का स्कोर है, ये गर्ल्स का, अगर गर्ल्स का स्कोर 2 है, 2 का 50% कितना होता है 1, मतलब इनका 1 क्या है ज़्यादा, इनका स्कोर कितना होगा फिर 3। ऐसे यही तो मतलब होता है। तो मैं कहता हूँ इनका स्कोर कितना मान लो 3x मान लो, और इनका स्कोर कितना मान लो 2x। अब x से मानने से घबराए मत करो, कई बच्चे इसको क्या करेंगे 2 और 3 मान लेंगे और फिर बाद में वो रेशियो मेथड लगाएंगे। मैं कहता हूँ जब x से क्वेश्चन इतना आसान हो रहा है तो क्यों ज़्यादा चक्रों में पड़ते हो, आप सीधा ही 3x और 2x मान लो। ठीक है, फिर कहता है एंड द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट का एवरेज स्कोर कितना है x है, सॉरी 81 है, तो आपको निकालना है गर्ल्स का एवरेज स्कोर कितना है। तो मुझे बताओ x की वैल्यू अगर आपको पता लग जाए तो आंसर आ ही जाएगा। x की वैल्यू कैसे निकालते हो, मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट से। कितना आसान बन गया क्वेश्चन, देखो ये 3x, ये कितना आ गया 6x, डिवाइड बाय दोनों रेशियो का सम इक्वल टू 84। तो आप बताओ 9x इज इक्वल टू क्या आ गया 4 × 81, ये 9 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36, x की वैल्यू 36 आ गई, तो ये कितना आ गया आपका 72 आ गया। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि गर्ल्स का एवरेज स्कोर क्या है, ये रही गर्ल्स और ये इनका एवरेज स्कोर है, तो कितना आ गया 72। मैंने बिल्कुल आसान मेथड से इस क्वेश्चन को कर दिया। मैं कहता हूँ एलिगेशन जिसको सीखना है ना वो साथ साथ में मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स जरूर सीख के चले, क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चन को आसान बनाने वाला है। ठीक है, कितने क्वेश्चन मैंने इससे करवा दिए, देखो मैं बहुत आसान तरीके से आपको करवा रहा हूँ कि इनका स्कोर 50% ज़्यादा, मतलब 50% का मतलब क्या होता है 1/2, मतलब लड़कियों का स्कोर अगर 2 है तो लड़कों का 1 ज़्यादा मतलब 3 है, तो मैंने इसको 3x और 2x मान लिया, क्योंकि मेरे को पता है कि इनका स्कोर मैंने मान लिया, ओवरऑल स्कोर मेरे को दे रखा है, तो मैं x की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ये देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको मिक्सचर के अंदर भी करवाया था, लेकिन मैंने वहाँ पे दूसरा मेथड आपको बताया था। अब मैं एक और मेथड, इसका बेहतरीन मेथड आपको बता देता हूँ जो बिल्कुल आसान है। इसमें कहता है ए बीकर कंटेन्स एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 1:x। एक बीकर के अंदर एसिड और वाटर का अनुपात है 1:x, इसमें मिश्रण है इन दोनों का। व्हेन 300 ml ऑफ द मिक्सचर, यानी कि इसका आपने 300 ml मिक्सचर मिला दिया किसके साथ, विद 50 ml ऑफ वाटर आर मिक्सड। इसका 300 और 50 ml आपने क्या मिला दिया, इसमें प्योर वाटर मिला दिया। जब इन दोनों को मिक्स किया, अब आप मेरे को बताओ ये टोटल कितना हो गया, जो नया मिक्सचर बनेगा वो 350 ml हो जाएगा ना।
नया मिश्रण ये हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर एसिड और वाटर का रेशियो है 2:5। तो इस 350 में एसिड और वाटर कितना है बताओ, 2:5। तो मैं कह सकता हूँ ये 100 है, तो ये कितना है 250 है, ये कितना है 250 है, ठीक है। आपको x की वैल्यू बतानी है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को आसान तरीके से समझाता हूँ। इतना तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे पानी है कितना आपका 250, पानी 250 है। इस 250 में से 50 तो यहीं पे था जो आपने दूसरा पानी मिलाया था। तो इस 300 के अंदर आप मेरे को बता दो, क्या 200 पानी नहीं है क्या? मतलब ये वाटर कितना है बताओ, 200 है क्या? क्योंकि टोटल 250 पानी है, 250 में से 50 तो आपने यही मिलाया था, तो बाकी पहले वाले मिश्रण में पानी कितना होगा, 200 होगा। अगर 200 पानी है, टोटल 300 है, तो 100 क्या होगा बता दो मेरे को आप, ये होगा एसिड होगा। अब ये 1:x किसके इक्वल है बताना, 100/200 के, यानी कि 1/2 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2। देखो कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, और x की वैल्यू 2 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो मैंने मिक्सचर के अंदर आपको रेशो मेथड से बताया था, लेकिन वो मेथड थोड़ा सा इससे लेंथी पड़ेगा। लेकिन क्या होता है ना, जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और उस तरीके से हमारे दिमाग में नई नई चीज़ें आती रहती है, तो एक मेथड कोई ज़रूर नहीं होता कि वही परफेक्ट मेथड है। टीचर के दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में नए मेथड आते रहते हैं। जो भी बेस्ट मेथड मेरे माइंड में आएगा, या मैं कहीं से किसी टीचर से सीखूंगा, मैं वो आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे शॉर्टकट मेथड है। ये देखो ये आसान सा क्वेश्चन है। ये 3 टाइप के एलिगेशन के ऊपर है। जब हम 3 टाइप की चीज़ों को मिक्स करते हैं और आपको मिश्रण का भाव दे रखा होता है, और ये बताओ कि उन तीनों टाइप की चीज़ों को किस किस रेशो में मिक्स करें। और मैंने आपको अलग से मिक्सचर का सबसे लास्ट टॉपिक मैंने अलग से बना के समझा रखा है कि 3 टाइप के जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको कैसे सोल्व किया जाता है। और उसका जो रेशो होता है वो एक नहीं होता, क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। और कैसे निकालते हैं रेशो, यूनिक रेशो कैसे निकालेंगे ऑप्शन का यूज करके, वो मैंने आपको सारा कुछ वहाँ पे सिखा रखा है, वहाँ से देख सकते हो। इसमें कहता है इन व्हाट रेशो मस्ट ए पर्सन मिक्स 3 काइंड्स ऑफ मेटल कॉस्टिंग रुपीज़ दिस। 3 तरह की मेटल है, उनकी कॉस्ट दे रखी है, उनको मिक्स किस अनुपात में करें कि जो मिक्सचर होगा ना उसको इतने रुपए में बेचने से 10% का क्या हो, प्रॉफिट हो। तो ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये 10 की वैल्यू 11, मतलब कि 10% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 10 का समान 11 में, तो 11 की वैल्यू आपको दे रखी है ये, ठीक है। तो 11 में 99, 11 3 यानी कि 9.3। तो ये 9.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी सीपी कितनी आएगी आपकी, 93 आएगी। तो 3 तरह की मेटल है ABC, इसकी कॉस्ट कितनी है, 67 है, इसकी 86 और इसकी 106। कहता है इन तीनों तरह की मेटल को किस अनुपात में मिलाएं कि जो हमारा जो मिक्सर तैयार होगा उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 93। आप मेरे को बताओ क्या इन दोनों से 93 आ सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगी। इनसे 93 आ सकती है, क्योंकि 93 एक से छोटी और एक से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं कहना चाहता हूँ। अब बताओ और किससे आ सकती है? आपको अगर ए और सी को मिलाने से भी क्या आ सकती है, 93 पॉसिबल है। तो बस ये 2 ही चीज़ें तो मेरे को देखनी होती है, मैंने सारा कुछ आपको समझाया हुआ है। तो ए और सी, ए की कॉस्ट कितनी, 67, सी की 106 और एवरेज कॉस्ट कितनी, 93। यहाँ से देखो ए और सी को किस रेशो में मिलाना चाहिए, तो ये कितना आएगा 13 और ये कितना आएगा आपका 26, यानी कि 1:2 आ गया। फिर बी और सी पे लगाओ, बी और सी 86, 106 और 93, तो ये कितना आ गया आपका, देखो 13 और ये कितना आएगा 7, ये आपका आ गया। अब ए बी सी को किस रेशो में मिलाएं? अगर आपको यूनिक रेशो निकालना है तो किस रेशो में मिलाएं? देखो ए कितना है यहाँ पे 1, बी कितना है यहाँ पे 13, सी कितना है 2 ये रहा और 7 ये रहा, 2 + में 7, तो रेशो कितना आ गया 1, 13 और 9। ये तो बाय चांस आपको ऑप्शन में गिवन है 139। अगर नहीं गिवन हो तो आप मिक्सचर वाला लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि अगर ये नहीं गिवन हो तो बाकी रेशो को कैसे चेक कर सकते हैं या ऑप्शन से हम कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन को इसलिए इंक्लूड कर लिया ताकि उसकी आपकी रिविजन हो जाए थोड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है इन ए कैन कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 7:5। एक कैन के अंदर मिल्क और वाटर है, 12 लीटर मिक्सचर आपने निकाल लिया और कैन को भर दिया किससे, वाटर से, तो रेशो वाटर और मिल्क का ये बन जाता है। तो बताओ हाउ मच मिल्क वॉज देयर इन द कैन इनिशियली, स्टार्टिंग में मिल्क कितना था। तो मैं इसका सबसे पहले तो बताता हूँ आपको बेसिक मेथड, जो मैंने पहले आपको मिक्सचर के अंदर समझाया है, ठीक है। सारा मैंने आपको समझाया हुआ है। बर्तन मेथड क्या था, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में मिल्क और वाटर का रेशो कितना है आपका 7:5। इसमें से जब आप 12 लीटर निकाल लोगे तो मुझे बताओ ये रेशो थोड़े चेंज होएगा, रेशो तो यही रहेगा, ये है। अब ये कहता है और इसमें फिर हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। कितना पानी, 12 लीटर ही, कुछ ना कहा गया हो तो उतना ही पानी मान लेंगे, ठीक है। 12 लीटर हमने क्या डाल दिया, पानी,
अब मिल्क और वाटर का रेशो ये ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे मिल्क और वाटर है, यहाँ पे वाटर और मिल्क है, तो जल्दबाजी में ये मत कर देना कि 9 7 लिख दो, ये कितना होएगा आपका 7 और 9। अब आप मेरे को बता दो बस, यहाँ पे इन दोनों बर्तन से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपने वाटर मिलाया तो मिल्क तो क्या रहना चाहिए सेम, और ये सेम ही है, तो अपने को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 4 से 9 यानी कि 5 से 9, 4 यूनिट मिलाई, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12, तो एक की वैल्यू कितनी होगी बताओ 3 लीटर, तो यानी कि ये कितना होगा बताओ 7 और 5 12, 12 की वैल्यू कितनी होगी 36, यानी कि यहाँ पे मिश्रण 36 लीटर था, यहाँ 36 था, यहाँ 12 आपने निकाला था, तो यहाँ कितना हो गया 48 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 48 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, इस 48 के अंदर कहता है आपका मिल्क कितना है, इस 48 में मिल्क और वाटर का रेशो कितना है बताओ 7 और 5, यानी कि ये कितना होगा 28 लीटर और ये कितना होगा 20 लीटर। आपसे मिल्क पूछा है तो आंसर कितना आ गया आपका 28 लीटर। तो ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड है जो कोई भी बच्चा अप्लाई करके आंसर आसानी से निकाल देगा, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड आपको मैं बताता हूँ इसका क्या, गेम ऑफ इमेजिनेशन। यहाँ पे मैं फिर आपको समझाता हूँ गेम ऑफ इमेजिनेशन। मैं कहता हूँ जब तक किसी कंसेप्ट को आप 100% नहीं सीखोगे ना, आपको क्वेश्चन देख के कभी ये पता नहीं लगेगा कि इसमें कौन सा मेथड लगाएं। मेरे को गेम ऑफ इमेजिनेशन इतना ज़्यादा क्लियर है ना मेरे माइंड में, क्वेश्चन देखते ही मैं समझ जाता हूँ कि इसमें मैं गेम ऑफ इमेजिनेशन लगाने वाला हूँ। गेम ऑफ इमेजिनेशन क्या होता है, जब एक मिक्सचर को आपने निकाल दिया, ठीक है, यहाँ से मिल्क भी चेंज होएगा, वाटर भी चेंज होएगा जब आप मिक्सचर निकालोगे, लेकिन दूसरी बार आपने सिर्फ क्या डाला है, पानी डाला है, यानी कि पानी में 2 बार चेंज आएगा लेकिन मिल्क में सिर्फ 1 बार चेंज आएगा। तो गेम ऑफ इमेजिनेशन में मैंने आपको क्या समझाया था, जिसके अंदर जिस लिक्विड में 1 बार चेंज आता है उसको ही टोटल मिक्सचर मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप टोटल मिक्सचर किसको मान लो बताओ, मिल्क को मान लो। और एक गेम ऑफ इमेजिनेशन की कंडीशन होती है कि इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी जो मिक्सचर की होती है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी लगेगा, ठीक है। तो बताओ पहले मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 7 और 5 है, बाद में कितना हो गया, ये 7 और 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितना है 12, यहाँ पे कितना है 16। इनको पहले तो क्या बनाओ, सेम बनाओ, पहले सेम बनाना जरूरी है। इसको 4 से गुना करो, इसको 3 से गुना करो, 4 से गुना करोगे तो कितना आएगा आपका ये 28 और 20, 3 से गुना करोगे 21 और कितना आएगा 27 आ गया। अब मैं कहता हूँ आप मिल्क को ही क्या मान लो, टोटल मिक्सचर मान लो, ये मिल्क है और ये वाटर, इसको छोड़ दो, वाटर को भूल जाओ, ठीक है, इसको टोटल मिक्सचर मानो। 28 से कितना हो गया 21, यानी कि 7 यूनिट आपने निकाल ली। 7 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बता दो मेरे को, 12 लीटर है, ठीक है। तो बताओ टोटल पहले कितना था 28, तो 28 की वैल्यू कितनी होगी 4 गुना, तो ये भी कितना होगा 48। यानी कि मैं कहता हूँ स्टार्टिंग में मेरे पास 48 लीटर मिश्रण था, और देखो मैंने यहाँ पे भी तो क्या निकाला था 48। मेरे को टोटल मिश्रण से मतलब है, जो ऐसे निकाल लो चाहे आप गेम ऑफ इमेजिनेशन से निकाल लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अब जब आपको ये पता लग गया कि ये 48 है, इसमें मिल्क भी है और वाटर भी है, किस रेशो में 7 और 5 में, तो ये कितना होएगा आपका 21, आपका होएगा 7 और 5 12, 12 चौके 48, 7 चौके 28 और 5 चौके 20। आपसे पूछा क्या था ये, तो मेरे को टोटल मिक्सचर निकालने के 2 मेथड है, या तो बर्तन मेथड और या फिर मेरे पास मेथड कौन सा है, गेम ऑफ इमेजिनेशन। दोनों से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन आसान है बिल्कुल। मैं पिछले क्वेश्चन में एलिगेशन भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि हर क्वेश्चन में कभी एलिगेशन लगा दो, कभी गेम ऑफ इमेजिनेशन, कभी बर्तन मेथड। जब आपको मिश्रण में मैंने ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे करवाए हैं तो बस आप वहाँ पे फोकस करो, मिश्रण से ही उन क्वेश्चन को आप सोल्व करो, ठीक है। ए मिल्कमैन हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मिल्क, उसके पास 2 तरह के मिल्क है, मतलब कि मिक्सचर है उसके पास 2 तरह के। इन द फर्स्ट कंटेनर परसेंटेज ऑफ मिल्क कितनी है 80%। उसके पास 2 बर्तन हैं, पहले बर्तन में मिल्क कितना है 80% और दूसरे में कितना है मिल्क 60% है। और ही मिक्सिज 28 लीटर ऑफ मिल्क ऑफ द फर्स्ट कंटेनर, मतलब पहले कंटेनर में से वो 28 लीटर लेता है, दूसरे में से 32 लेता है। तो बताओ परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन बन गया भाई। यहाँ से 28 लीटर, यहाँ से 32 लीटर, मैंने आपको बता रखा है क्वांटिटी का हमारे को सिर्फ रेशो चाहिए होता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 7 और 8। इसमें मिल्क कितना है बता दो 80% है, इसमें मिल्क कितना 60%। आपसे पूछा है मिश्रण के अंदर मिल्क कितना होगा, तो लगा दो मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स। क्या होता है बताओ, 80 गुना में 7 प्लस में 60 गुना में 8 और अपॉन में क्या होता है 7 प्लस में 8, यही होता है। आप सोल्व कर लो इसको। आप 5 कॉमन लेके काट भी सकते हो, 5 सभी को डिवाइड कर रहा है तो 5 कॉमन लेके काट दो। 16 16 सत्ते 112, 12 12 8 96 और नीचे वाले को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा 3। ऐसे कैलकुलेशन आपको आसान बना देगा, ठीक है। 208 को 3 से भाग कर दो,
6 और ये कितना आ गया 9, 69 सही 1/3%, और 69 से 1/3 क्या होता है 69.33%। ठीक है, तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया बिना कोई एलिगेशन लगाए। एलिगेशन तो लगाओ मत, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे ना तो आप मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स लगा दिया करो, आपका सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये देखो कैट 2017 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। इसमें आपसे कहता है कि बोतल 1 के अंदर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, ये यानी कि 2 वैसल है आपके पास, मिल्क और वाटर। पहले बोतल में कितना है आपका 7:2, बोतल कह लो वैसल कह लो कुछ भी कह लो, ठीक है, ये है। बोतल 2 के अंदर मिल्क और वाटर का रेशो ये है। बोतल 2 के अंदर मिल्क और वाटर किस रेशो में है 9 और 4 में है। फिर कहता है इन व्हाट रेशो ऑफ द वॉल्यूम्स शुड बी मिक्स्ड, यानी कि बोतल 1 और बोतल 2 की लिक्विड को किस रेशो में मिलाए कि जो नया मिक्सचर बन के तैयार होगा ना उसमें मिल्क और वाटर कितना हो 3:1। तो ये इसमें कितना होगा आपका 3:1। क्या बोतल 1 प्लस बोतल 2 को मिलाने से जो नया मिक्सचर आपका तैयार होगा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, रेशियो ही तो कुछ है। मैंने आपको क्या बता रखा है कि किसी एक लिक्विड को आप लेके चल लिया करो, आप चाहे मिल्क को लेके चल लो या वाटर को। मैं किसको लेके चल रहा हूँ मिल्क को, आप चाहे वाटर को लेके चल लो, एक ही बात है। मैं मिल्क को लेके चल रहा हूँ। पहली बोतल में मिल्क कितना है आप मेरे को बता दो 7/9 है, दूसरी में मिल्क कितना है बता दो 9/13 है, और इनको मिलाने से जो मिक्सचर बन गया उसमें मिल्क कितना है आपका 3/4 है। तो बस अब क्वेश्चन हो गया ख़त्म। मेरे को बस एक काम करना है, फ्रैक्शन को रिमूव करना है। 9, 4 और 13 का एलसीएम क्या होता है 9 × 4 × 13, तो इसको करोगे मल्टीप्लाई, 9 कट जाएगा, 13 चौके कितना होएगा 52, यहाँ पे 13 कटेगा 9 चौके 36 आ जाएगा, यहाँ पे 4 कटेगा 9 गुणा में 13 कितना होता है 117। बस मेरे को रेशियो तो निकालना है। तो 52 गुणा में 7 करोगे कितना आएगा, ये आ गया आपका 14 और ये आ गया 36, और ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 36 को 9 से करोगे 9 × 54 5, 9 × 27 और 5 32, और 117 को 3 से करोगे 351। तो रेशियो निकाल दो इनका। देखो 351 और 324 में डिफरेंस कितना होता है 27 का, ये 27 का होता है। 364 और 351 में डिफरेंस कितना होता है 13 का। तो रेशियो कितना आ गया अपना 27:13। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई भी बच्चा इसको बहुत ही आसानी से कर सकता है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। इसमें देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, द एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज 50% मोर देन हिज सेविंग। एक्सपेंडिचर जो है ना सेविंग से 50% ज़्यादा है। आप मेरे को बता दो क्या एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आप मेरे को यहाँ से बता सकते हो क्या 50% ज़्यादा। अभी हमने वो बॉयज़ और गर्ल्स वाला क्वेश्चन किया था, मतलब सेविंग अगर 2 है तो एक्सपेंडिचर कितने हैं 3, इससे 50% ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे कर लो। इनकम इंक्रीज होगी कितनी 15%। इनकम को कहाँ लिखते हैं मैंने बताया था आपको पहले लेक्चर में, यहाँ लिखते हैं। और एक्सपेंडिचर कितने बढ़ गए 21%, ये बढ़ गए आपके 21%। तो कहता है सेविंग इंक्रीज होगी 240 रुपये से। 240 रुपये से कितने परसेंट इंक्रीज हुई पहले आप मेरे को ये बता दो। ठीक है, तो आप वही मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स लगाओ। 21 × 63 प्लस में 2x, और ये 3 और 2 5, मैं 5 को इससे सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा 75। तो यहाँ से x कितना आएगा आपका 6। कहने का मतलब मेरी सेविंग जो है वो 6% बढ़ गई। 6% ऑफ सेविंग्स, यानी कि 6% सेविंग बढ़ी है ना। 6% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ 240। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 40। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 4000। अब ये 4000 मेरे को आप ये बता दो ये है क्या, ये इनकम नहीं है, ये सेविंग है। सेविंग 4000 है तो सेविंग देखना ऊपर क्या है, सेविंग 2 यूनिट है। 2 की वैल्यू कितनी 4000, तो 3 की वैल्यू कितनी बताओ 6000। इनकम क्या होती है बताओ एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पहले किया है। तो ये कितनी आ गई आपकी 10,000। 10,000 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं एलिगेशन के, जो थोड़ा सा टफ बना देते हैं, लेकिन हम अपने कंसेप्ट पे बने रहेंगे। कोई क्वेश्चन टफ होता ही नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट आपका 100% स्ट्रॉन्ग होगा, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी, आपका क्वेश्चन टफ नहीं बन सकता कोई भी। इसमें देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं कंसेप्चुअल लेक्चर में। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन ए फैक्ट्री इज दिस, यानी कि फैक्ट्री के सारे एम्प्लॉय को मिला दे तो उनकी एवरेज सैलरी ये बनती है। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द ऑफिसर्स, ऑफिसर लोगों की सैलरी इतनी है, और जो बाकी एम्प्लॉय बच गए रिमेनिंग उनकी सैलरी ये है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या ऑफिसर्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं नॉन ऑफिसर्स जो बाकी बच गए। ठीक है, इनकी सैलरी कितनी है बताओ 15,000, और इनकी सैलरी कितनी है 8,000, और एवरेज देखी जाए तो कितनी है 8840 रुपये। तो मैं यहाँ से रेशियो निकाल सकता हूँ कि ऑफिसर और नॉन ऑफिसर का रेशियो कितना है। ठीक है, आप मेरे को रेशियो निकालने का तरीका बताओ। पहले तो मैं कहता हूँ 0 से 0 आप काट दिया करो। ठीक है, ताकि
छोटा हो ये क्वेश्चन। अब आप चाहो इसको 4 पे भी डिवाइड कर सकते हो, नहीं चाहो तो मत करो, आप डायरेक्ट रेशो अंतर निकालो। ये कितना आएगा 84, ये कितना आ गया आपका 700, 616 आ गया, ठीक है, ये 616 आ गया। इसको अब काट दो कितने पे, 4 पे ही काट देता हूँ मैं पहले। 4 पे काटोगे 15 और ये 4, 21 पे काटोगे 7 पे कट रहा है क्या, 7 पे 3 बार कटेगा और 7 2 बार और कितना आ गया 7 2 बार, 3:22, यानी कि मेरा ऑफिसर और नॉन ऑफिसर का रेशियो आ गया 3:22। आपसे पूछा क्या है, तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑफिसर्स अमंग ऑल द एम्प्लॉयज़, ऑफिसर कितने परसेंट है, आप मेरे को ये बता दो ना। टोटल कितने हैं, ये 25 है, 25 में ऑफिसर कितने हैं 3, यानी कि 3 आउट ऑफ 25 इंटू 100, तो कितने हो गए 12% हो गए। ऑफिसर लोग उस फैक्ट्री में कितने हैं 12%, और बाकी पूछ ले तो बाकी कितने बच गए 88% बच गए। क्वेश्चन हो गया आसान अपने लिए। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो वही एलिगेशन, सिंपल एलिगेशन का क्वेश्चन है। क्या कहता है, एक आर्मी में एन आर्मी ऑफ 12,000 कंसिस्ट्स ऑफ यूरोपियन एंड इंडियन, मतलब एक आर्मी है, एक टीम है 12,000 लोगों की, उसमें कुछ यूरोपियंस है कुछ इंडियन लोग हैं। द एवरेज हाइट ऑफ यूरोपियन इज 70 इंचज, जो यूरोप के लोग हैं उस आर्मी में उनकी एवरेज हाइट कितनी है 70 इंच है, और इंडियन वालों की कितनी है 69 है। मतलब हम हाइट की बात करते हैं, ये यूरोपियन ये इंडियन, इनकी 70 इंच है, इंडिया वालों की कितनी है 69 इंच है। एवरेज हाइट कितनी है सारे आर्मी की मिला के, वो इतनी है, एवरेज हाइट इतनी है, कितनी 69 एंड 3/4। आप मेरे को बता दो, क्या यहाँ से आप रेशो नहीं निकाल सकते कि यूरोपियन और इंडियंस का उस आर्मी में रेशो कितना है, निकाल सकते हैं। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3/4। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि इनमें मेरे को घटाना बहुत आसान लगता है। 69 और 69 से ही 3/4 में डिफरेंस कितने होगा 3/4 का होगा, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस होगा 1/4 का। तो ये रेशियो कितना आ गया बताओ 3:1, यानी कि इसमें यूरोपियन और इंडियन की संख्या कितनी है 3:1 की रेशियो में है। टोटल कितने हैं 12, तो ये कितने हो गए बता दो मेरे को 9,000, और ये कितने हो गए 3,000। आपसे पूछे क्या है, इंडियंस पूछे हैं, इंडियन कितने हैं 3,000, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। एक इसी क्वेश्चन को देखो इस लैंग्वेज के अंदर पूछा गया है, ये क्या है मेंस 2016 का क्वेश्चन है। वही 12,000 लोगों की आर्मी है, एवरेज हाइट कितनी है, एवरेज हाइट ऑफ यूरोपियन 5 फीट 10 इंच। आप मेरे को बता दो 1 फीट के अंदर कितने इंच होते हैं 12, तो 5 फीट 10 इंच का मतलब क्या हो गया बताओ 70 इंच होगी क्या, ये हो गया। इंडियन की हाइट है 5 फीट 9 इंच, यानी कि ये 69 इंच होगी। वही पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखे आपको, देखो 70 और 69, यहाँ पे आपको फीट और इंच के अंदर कंफ्यूज कर दिया बस, लेकिन बात वही है। और एवरेज हाइट कितनी है 5 फीट 9 एंड 3/4, यानी कि 12 पंजे 60, 69 से 3/4 देख लो। क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही है, बस इसमें फिट और इंच की भी नॉलेज आपकी चेक कर ली। आपको निकालना है नंबर ऑफ इंडियन, वही क्वेश्चन वही आंसर, बस इसमें फिट और इंच अलग अलग करके दे दिए। वहाँ पे फिट का कोई चक्कर नहीं था, सीधी आपको इंच में दे रखी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये आसान क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपको समझाया था कि टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर एलिगेशन का आप कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। देखो, ए पर्सन ट्रेवल्स 255 किलोमीटर इन 7 आवर्स इन 2 स्टेजेज। फर्स्ट पार्ट वो कवर करता है किससे, बस से, जिसकी स्पीड ये है। सेकंड पार्ट कवर करता है ट्रेन से, जिसकी स्पीड ये है। हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, उसने बस से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ, मैं बस और ट्रेन, मैं यहाँ पे एलिगेशन लगा रहा हूँ किस पे, डिस्टेंस पे। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर देख लेना, जिसने नहीं देखा मैंने सारा कुछ समझाया ये क्वेश्चन। मैं डिस्टेंस पे एलिगेशन लगा रहा हूँ, तो मेरा कहने का मतलब ये होता है, मैं कहता हूँ 7 के 7 घंटे अगर वो बस से चला होता तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी होती 210 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर 1 घंटे में कितनी करता है 30 किलोमीटर। अगर वो 7 के 7 घंटे 45 की स्पीड से चला होता, यानी कि ट्रेन से चला होता, 45 गुना में 7 कर दो, कितना आएगा 7 पंजे 35, 7 चौके 28 और 3 31, 315। लेकिन एवरेज इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 255। तो यहाँ से मैं ये निकाल सकता हूँ, जब डिस्टेंस पे मैं एलिगेशन लगाता हूँ तो रेशियो किसका आता है टाइम का। मैं टाइम का रेशियो निकाल सकता हूँ, 45 और 15 60, और ये कितने आ गए 45, यानी कि 4:3 आ गया। 4:3 आ गया। अब आप मेरे को बता दो 7 टोटल घंटे हैं, तो ये कितने हो गए 4 आवर्स हो गए, और ये कितने हो गए 3 आवर्स हो गए। आपसे पूछा है आपने बस से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ये रही बस और ये रहा टाइम उसका। तो डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, स्पीड इनटू टाइम होता है। बस की स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 4, तो यानी कि बस से इसने 120 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है। ठीक है, ऐसे ऐसे मैं 4-5 क्वेश्चन आपको पहले करवा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ मैं मिक्स क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्या है रिवाइज भी हो जाए। इसमें देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके अंदर हम एलिगेशन लगा देंगे।
ए रैबिट ऑन ए कंट्रोल डाइट, यानी कि एक रैबिट है, उसकी सेहत खराब हो गई है, तो उसकी डाइट जो है ना वो कंट्रोल कर दी डॉक्टर ने। उसको क्या कहा कि डेली उसको सिर्फ आप 300 ग्राम क्या है खाना खिलाओगे, और उस खाने के अंदर 2-3 तरह के फूड के मिक्सचर होंगे। कौन कौन से फूड होंगे? एक फूड एक्स होगा और एक क्या होगा? फूड वाई। मतलब एक तरह का खाना नहीं, 2 तरह के खाने को मिला के, जैसे एक अंडा हो गया, एक दूध हो गया, उन दोनों को मिला के उसको 300 ग्राम हमारे को डेली देना है, ठीक है। फूड एक्स के अंदर 10% प्रोटीन होगा और फूड वाई के अंदर 15% प्रोटीन होगा, और रैबिट की डाइट है कि डेली उसको 38 ग्राम क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। तो बताओ आप फूड एक्स की कितनी ग्राम मात्रा मिलाओगे? मतलब आप फूड एक्स और फूड वाई का रेशो निकाल लो, रेशो निकल गया, टोटल क्वांटिटी भी आपको पता है, तो मात्रा तो निकाल ही सकते हो ना, ठीक है। मैं प्रोटीन के ऊपर एलिगेशन लगा देता हूँ। मैं किसके ऊपर लगाता हूँ एलिगेशन? प्रोटीन के ऊपर। देखो फूड एक्स के अंदर जो प्रोटीन है वो कितना है? आप कह रहे हो 10% है। इसके अंदर प्रोटीन कितना है? 15% है। जो इसकी टोटल डाइट बनेगी उसमें प्रोटीन कितने परसेंट है बताओ? प्रोटीन है उसमें 38 ग्राम। कितने में से? 300 में से। तो यानी कि परसेंट अगर निकालूं तो मैं कहूँगा कि इसमें 38/3% इसका क्या है? प्रोटीन है। लेकिन आप फिर कहोगे कि ये तो फिर वो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, तो मैं कहता हूँ 3 से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को मैं हटा देता हूँ। ये कितनी आ गई? 38, ये कितनी आ गई? 45, और ये कितनी आ गई? 30। तो देखो 45 में से 38 गए 7, और 38 में से 30 गए कितने आ गए? 8। तो यानी कि इनका रेशियो मेरे को पता लग गया 7:8। अब आप मेरे को बताओ, टोटल 300 है, 7 और 8 15, एक की वैल्यू 20, तो ये कितनी आ गई? 140 ग्राम, और ये कितने आ गए? 160 ग्राम, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है? एक्स, फूड एक्स की मात्रा, आंसर कितना आ गया आपका? 140। तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक इसी क्वेश्चन को मैं लगाऊंगा तो एलिगेशन, लेकिन एलिगेशन अब की बार मैंने परसेंटेज पे लगाया, अब मैं एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर आपको लगा के दिखाता हूँ। मेरे पास एलिगेशन को भी लगाने के 2-3 मेथड होते हैं, ठीक है। फूड एक्स, फूड वाई। मैं कहता हूँ अगर मैं इसको सारा का सारा फूड एक्स देता तो इसमें 10% प्रोटीन होता, 300 का 10%, यानी कि इसको 30 ग्राम प्रोटीन मिलता कि नहीं मिलता, ठीक है। अगर मैं इसको सारा का सारा फूड वाई देता तो 300 ग्राम में 15% प्रोटीन, यानी कि कितना हो गया? 45 ग्राम हो गया। लेकिन एवरेज प्रोटीन कितना है इसका? 38 ग्राम। देखो यहाँ से भी मैं कितनी आसानी से बिना कोई ज़्यादा कैलकुलेशन किए ये रेशो बता सकता था मैं 7 और 8 का। तो मेरे पास ये रेशो निकालने के 2 मेथड होते हैं। एक तो परसेंटेज के ऊपर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, एक एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर। मैंने पहले भी जितने भी लेक्चर करवाए हैं, सिंपल इंटरेस्ट वाले करवाए हैं, मैंने पॉपुलेशन वाले करवाए हैं, उनमें मैंने आपको यही चीज़ बताई है कि एलिगेशन लगाने के भी 2 मेथड होते हैं, ठीक है। तो आप जहाँ से आपको जो मेथड आसान लगे ना, आप वो अप्लाई कर दो। यहाँ पे आप क्या करोगे? पहले 38/3 निकालोगे, फिर 3 से गुणा करोगे। मैं कहता हूँ डायरेक्ट क्वांटिटी पे निकाल दो। देखो कितना आसान है, एक ही लाइन के अंदर मैंने क्वेश्चन ही सोल्व कर दिया, ठीक है। ये देखो इसमें क्या कहता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 वैरायटी शुगर की आपने मिक्स कर दी इस रेशियो के अंदर, ठीक है। आपको रेशियो दे रखा है और इसको क्या कर दिया आपने? बेच दिया 48 रुपये में 20% प्रॉफिट। अच्छा 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 5 का समान 6 में, 6 की वैल्यू 48 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 40 होगी। यानी कि मिश्रण की जो सीपी है वो मेरे को पता लग गया कितनी? 40 रुपये। सेकेंड वेराइटी की कॉस्ट जो है ना वो 15 रुपये ज़्यादा है किससे? फर्स्ट वेराइटी से। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वेराइटी। तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट वेराइटी, यहाँ पे सेकंड वेराइटी। आप मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट से देखो कितना आसानी से हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इनको मिलाया गया है किस रेशियो में? 3 और 2 में। आपको कहा गया है कि सेकंड वेराइटी की जो चीनी है ना उसकी कॉस्ट पहली से 15 रुपये ज़्यादा है। मैं पहली को अगर x मान लूँ तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी? x + 15, और ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कितनी है बताओ? 40 है। तो यहाँ से x की वैल्यू तो कोई बच्चा भी निकाल देगा, ठीक है। x की वैल्यू तो निकालनी है अब आपको। कितना आ गया बताओ? 3x। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2x + 30। नीचे क्या होता है? दोनों रेशियो का सम, यानी कि 5 = 40। तो यानी कि 5x = कितना आ गया? यहाँ से 170 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 34। x 34 आपको निकालनी है फर्स्ट वेराइटी की कॉस्ट, और फर्स्ट को मैंने क्या माना? x। तो आंसर कितना आ गया? 34। कोई एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एवरेज लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स लगाओ और आपका क्वेश्चन का आंसर पहली बार में ही आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान मेथड ये मैंने बनाया है। ये देखो क्या कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर पहली बार अगर इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में देखोगे तो सोचोगे स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ कि वैल्यू अज्यूम कैसे करते हैं। ये कहता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्मरिक आर फाउंड इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। टर्मरिक क्या होती है? हल्दी। भाई इंडिया के अंदर इतने स्टेट है, हर एक स्टेट के अंदर जो हल्दी की वैरायटी है वो कहता है अलग अलग से पाई जाती है। उसमें से हम 2 तरह की वैरायटी को कंसिडर करेंगे। कौन कौन सी? 12 kg ऑफ सेलम टर्मरिक। सेलम कहाँ पे है? एक तमिलनाडु के अंदर एक जगह है, ठीक है। सेलम जगह है तमिलनाडु में, उसकी हमने हल्दी मिलाई 12 kg।
और 20 केजी हमने मिलाई सांगली, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर जगह है सांगली, महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है, उसकी हल्दी को हमने मिला दिया 20 केजी। मैं कहता हूँ रेशियो कितना आ गया इनका, 3:5। ठीक है, इस रेशियो में हमने इन हल्दी को मिला दिया। अब जो क्वेश्चन है वो देखो, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर, जो मिक्सचर का सेलिंग प्राइस होगा वो 44% ज़्यादा है किससे, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ सांगली टर्मरिक। जो सांगली की हल्दी है ना, मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस है वो उससे 44% ज़्यादा है। बड़े ध्यान से देखो, मैं इसकी कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेता हूँ। मैंने क्या मान लिया, इसकी कॉस्ट प्राइस को 100, क्योंकि 100 मानने से वो 44% ज़्यादा, तो 144% हो जाएगा, मेरे लिए आसान होएगा। ठीक है, लेकिन ये 144 जो होगी वो क्या होगी, इसकी सीपी नहीं होगी, क्या कहता है, सेलिंग प्राइस। तो इस मिक्सचर की जो सेलिंग प्राइस होएगी वो कितनी होएगी, 144। यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट था, ये स्टेप, कि मैंने सांगली वाली जो हल्दी है उसके कॉस्ट प्राइस को मान लिया 100 रुपये, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 144। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन है, मैंने खुद से नहीं माना कुछ भी। ठीक है, फिर कहता है और आपको प्रॉफिट हो गया कितना, मिक्सचर को बेचने से 20% प्रॉफिट। अगर 20% प्रॉफिट है तो मुझे बताओ 20% का मतलब है 5 का सामान आपने कितने में बेचा है, 6 में, तो 6 की वैल्यू 144 है, तो ये 24 गुना, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 120। कहने का मतलब मिश्रण का जो सीपी है वो कितना है, 120 है। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि 120 का 20% 24 होता है, तो 24 जोड़ोगे तभी तो 144 आया होगा ना। मैं तो इसको वैसे भी निकाल सकता था। ठीक है, मेरे को मिश्रण का सीपी पता लग गया। ठीक है, इसका सीपी पता है, इसका सीपी निकालना है मेरे को, क्या मान लेता हूँ मैं, एक्स मान लेता हूँ। आपने निकालना है फाइंड द रेशियो, निकालना है आपको, तो रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलम एंड सांगली टर्मरिक, तो एक्स मान लिया। अब वही मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स अपना काम आएगा। क्या होता है बताओ, 3x प्लस में 500 अपॉन में दोनों रेशियो का सम कितना, 8 को उधर आके मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना होएगा आपका, 960 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 460/3, x आ गया। आपको रेशियो निकालना है। रेशियो का मतलब क्या होता है, सेलम वाली हल्दी की कीमत कितनी है, 460/3, और इस हल्दी की कीमत हमने कितनी मानी थी, 100। 1 0 से 1 0 काट दो, ये 3 उधर आके मल्टीप्लाई होएगा, 46 और 30 यानी कि 23, और कितना आ गया आपका 15। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। और बेस्ट मेथड मैंने आपको सोल्व करने का बता दिया, इससे अच्छा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई इसमें एलिगेशन लगाएगा, कोई कुछ लगाएगा। मैं कहता हूँ एलिगेशन तो एक नाम मैंने दे रखा है, मैं ज़्यादातर यूज क्या करता हूँ, मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स, क्योंकि ये कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे अच्छा मेथड है और अच्छे क्वेश्चन में से है ये देखो। अब ये क्वेश्चन है आसान, एक एक दो क्वेश्चन मैंने बीच में आसान इंक्लूड कर दिया ताकि थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन या कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने के बाद 1-2 क्वेश्चन आसान कर पाओ आप। इसमें कहता है एक क्लास है, 50 बच्चे हैं, उसमें 40% गर्ल्स है, तो ये गर्ल्स ले ली मैंने, ये बॉयज़। 40% का मतलब ये 40% है, तो ये कितने हो गए, 60%। तो रेशियो कितना हो गया बताओ, 2:3 हो गया, बॉयज़ और गर्ल्स का, गर्ल्स और बॉयज़ का। एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास, पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स, तो मैं वो यहाँ पे लिखता हूँ 64.4। ठीक है, और बॉयज़ के एवरेज मार्क्स कितने हैं, 62 बॉयज़, यानी कि ये रे बॉयज़। आपको एवरेज मार्क्स किसके निकालने हैं, गर्ल्स के। तो देखो वही मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स लगा दो, क्या होता है बताओ, 2x प्लस में 62 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका, 6 18, और नीचे कितना आएगा 5, और 64.4 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आसानी से निकाल सकते हो, इसको 5 से गुणा करो, 64 पंजे होते हैं 320, और 5 चौके 322 हो गया। 322 में से 186 घटा दो, 14, और ये कितने आ गए आपके 136 आ गए। x कितना आएगा बताओ, 136 डिवाइड बाई 2, 2 6 जा 2 8 जा, तो आंसर कितना आ गया आपका 68। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं कहता हूँ मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स तो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर देगा। ठीक है, इसमें देखो ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे हम कर चुके हैं। इसमें कहता है 8 लीटर सॉल्यूशन इज रिमूव्ड फ्रॉम 20% मिल्क सॉल्यूशन, यानी कि आपके पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर मिल्क कितना है, 20% है, उसमें से आपने 8 लीटर मिश्रण को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। मैं बर्तन बना देता हूँ, इसमें मिल्क और वाटर, मिल्क कितना है बताओ, इसमें 20%, 20% का मतलब है ये 20 है, तो ये कितना है 80, तो मतलब कि 1:4 आ गया। इसमें से आपने 8 लीटर सॉल्यूशन को रिमूव कर दिया। मेरे को बताओ सॉल्यूशन रिमूव करोगे तो क्या मिल्क और वाटर के रेशियो पे फ़र्क पड़ेगा क्या, आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं पड़ेगा, 1:4 रहेगा। फिर आपने क्या किया, इसमें 8 लीटर आपने पानी मिला दिया, 8 लीटर इसमें क्या मिला दो, पानी, वाटर मिला दो इसमें, ये हो गया। फिर कहता है रिजल्टिंग सॉल्यूशन में 16% क्या हो गया, मिल्क। अब इसमें वाटर, मिल्क और वाटर की परसेंटेज 16% है, तो ये कितना हो गया फिर आपका 84 हो गया क्या, 4 पे काट दो, 4 चौके 16,
और ये कितने आएंगे आपके 21, ये आ गया। व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ 20% मिल्क सॉल्यूशन, यानी कि ये पूरा का पूरा जो स्टार्टिंग वाला सॉल्यूशन था ना, इसकी क्वांटिटी आपको बतानी है। ठीक है, मेरे को बताओ इन दोनों से मैं ये निकाल सकता हूँ कि ये वैल्यू कितनी है। ठीक है, बहुत आसानी से। आपने यहाँ पे पानी मिलाया तो मिल्क तो सेम रहना चाहिए, तो इसको 4 से क्या करो, गुना करो, 4 और 16 आ जाएगी। 16 से वाटर आपका कितना हो गया 21, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ, 8 लीटर। मेरे को तो यहाँ वाली निकालनी है, यहाँ कितनी है 16 और 4 20, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी फिर बताओ, 32 लीटर होगी, 4 गुना। ये 32 लीटर सॉल्यूशन है, 8 निकाला था तो 32 प्लस में 8, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 40। देखो कितनी आसानी से हमने निकाल दिया। बर्तन बनाओ और बर्तन बनाते ही आपका क्वेश्चन सोल्व। मिक्सचर के अंदर ऐसे ऐसे पता नहीं मैंने कितने क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए हैं। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को एलिगेशन से भी सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन आपको कन्फ्यूजन होएगी। मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ कि एलिगेशन अगर लगाएंगे तो इसमें कैसे लगाएंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन को सोल्व करने के, उसके बारे में सोचने के काफ़ी तरीके होते हैं, लेकिन मैं हर तरीका आपको इसलिए नहीं बताता कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। एलिगेशन में कैसे लगाऊंगा, इसमें मैं यहाँ पे जो ये 8 लीटर निकाला है ना, इसको एक बार मैं इग्नोर कर देता हूँ। मैं कहता हूँ 8 लीटर आपने निकाला ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर 20% पे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। यहाँ पे बताओ मेरा मिल्क कितना था, 20% था। अब आपने इसमें पानी मिलाया 8 लीटर, तो पानी में मिल्क कितना होता है 0%। जो फाइनल मिक्सर बनके तैयार हो गया उसमें मिल्क कितना है 16%। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे आपका 16 और 4, यानी कि ये 4:1 आ गया। ये मिश्रण कितना आ गया आपका 4:1। ये 4 कौन सा है, ये जो पहले वाला 20% सॉल्यूशन वाला मिल्क है जिसमें, और ये जिसमें आपने क्या मिलाया है वाटर। वाटर कितना मिलाया आपने, कितना मिलाया 8, तो 1 की वैल्यू कितनी है 8, तो इसकी वैल्यू कितनी 32। बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन का आंसर 32 टिक कर देते हैं कि स्टार्टिंग में 20% जो मिल्क था ना वो कितना था 32 लीटर सॉल्यूशन था। लेकिन मैंने क्या कहा था, इस 8 लीटर जो निकाला था इसको तो मैं भूल ही गया था ना, तो 32 नहीं था, वास्तव में ये कितना था 32 प्लस में 8 40। तो एलिगेशन आप देखना चाहते हो, एलिगेशन से भी देखो मैंने कितनी आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। ठीक है, तो आप ये कभी मत सोचना कि मेरे पास एक मेथड है, मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 और मेथड बता सकता हूँ। ठीक है, लेकिन वो आपके लिए क्या होंगे, कन्फ्यूजिंग होंगे। वो वही बच्चा ट्राई करे जिनका दिमाग बहुत एक्स्ट्रा, जिन्होंने मैथमेटिक्स को बहुत हाई लेवल तक पढ़ा है। ठीक है, जिनको मैथ्स आसान लगता है, लेकिन अपने को पता है 99% बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ मुश्किल लगता है, तो फिर वो कैसे इतने सारे मेथड को एक साथ समझ पाएंगे। हमारे को सब बच्चों को लेकर चलना होता है। ठीक है, तो मैं आपको 2 मेथड बता रहा हूँ जो बेस्ट मेथड है, और जो क्वेश्चन को आसानी से पहली बार में ही सोल्व कर देंगे। तो इतना भी आप सीख लोगे तो मैथमेटिक्स सबका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया है मैंने। इसमें कहता है एक क्लास है 240 बच्चों की, उसमें 37.5% क्या है बॉयज़। अच्छा, 37.5 का मतलब 3/8 होता है, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स। अगर टोटल 8 है बच्चे तो 3 उसमें क्या है बॉयज़, तो बाकी 5 क्या होगी गर्ल्स। रेशो से मतलब होता है, मेरे को रेशो निकाल दिया। द एवरेज ऑफ द बॉयज़ मार्क्स इज़ दिस। बॉयज़ का जो एवरेज है वो है 67.1 और गर्ल्स का कितना है 85.5। तो आप बता दो एवरेज मार्क्स पूरी क्लास का निकालना है। तो ये तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। ठीक है, मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स लगा दो, कितना होता है 3 × 67.1 प्लस 5 × 85.5 और डिवाइड बाय क्या होता है 3 + 5। बस थोड़ी सी पॉइंटों के अंदर कैलकुलेशन ही तो है, प्लस माइनस करके आंसर निकालोगे, कितना आएगा 75.8। ठीक है, 78.6, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ये देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, इफ़ ए डायरी मिक्सिज काउज मिल्क विच कंटेन्स 10% फैट विद बफेलो मिल्क, यानी कि एक गाय का दूध है एक भैंस का दूध है। गाय के दूध में फैट कितना है 10% और भैंस के दूध में फैट कितना है 20%। इनको इसने मिक्स कर दिया और रिजल्टिंग जो मिक्सर तैयार हुआ ना उसमें फैट कितना है, इतने % है। तो बताओ काऊ के मिल्क का भैंस के मिल्क के साथ रेशो। ये तो एलिगेशन का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ये काऊ है, ये बफेलो है, इसमें फ़ैट कितना है 10%, इसमें फ़ैट कितना 20%, मिक्सचर के अंदर फैट कितना 120/7%। मैं कहता हूँ क्वेश्चन तो खत्म हो गया, बस इस 7 को ख़त्म करना है। 7 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आपका आएगा। ये कितना आ गया बताओ 70, ये आपका 140 और ये आपका कितना आ गया 120। रेशो निकाल दो, 140 में से 120 गए 20 और 120 में से 70 गए 50। तो यानी कि रेशो कितना आ गया आपका 2:5, यानी कि काऊ और भैंस के मिल्क को आप किस रेशो में मिलाओगे 2:5 में। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। इसमें क्या कहते हैं, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से अच्छा है। अनुराग और अमनदीप 2 बच्चे हैं, इनके बीच 72,000 रुपये को डिवाइड किया गया, मतलब इन दोनों के पास मिला के 72,000 रुपये है। अनुराग स्पेंड करता है 16% ऑफ हिज मनी। अनुराग के पास जितना भी पैसा है ना वो उसका 16% खर्च कर देता है। अमरदीप कितना खर्च कर देता है 28%।
और ऐसा करने से they are left with a sum that constitutes only 79% of the whole sum। मतलब दोनों ने कुछ कुछ पैसा खर्च कर दिया और अब उनके पास स्टार्टिंग में मिला के जितना पैसा था ना, अब उसका सिर्फ 79% बच गया। मतलब कितना खर्च हो गया? 21% खर्च हो गया। कहने का मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अनुराग है और यहाँ पे कौन है? अमरदीप है। अमरदीप, अनुराग ने अपना पैसा खर्च किया कितना? 16%। अमरदीप ने किया 28% और कुल मिला के इनके पास, दोनों के पास जो पैसा था ना, वो खर्च हो गया कितना? 21%। तो आप यहाँ से रेशो निकाल सकते हो कि अनुराग और अमरदीप के पास किस रेशो में ये 72,000 रुपये बांटे गए थे। ठीक है, ये कितना आ गया आपका? 7 और ये कितना आ गया? 5। बस अब क्वेश्चन हो गया ख़त्म। इनके बीच में 7 और 5 में इस पैसे को बांट दो। बताओ 7 और 5 कितना होता है? 12। 12 की वैल्यू 72, 1 की वैल्यू 6, तो 7 6 के 42 और 7 पंजे 35। ये थे। आपसे पूछा क्या गया है? व्हाट इज़ द मनी लेफ्ट विद अनुराग। अनुराग के पास कितने पैसे बच गए? अनुराग के पास थे कितने स्टार्टिंग में? 42,000 रुपये। 42 में से इसने कितने खर्च कर दिए? 16। तो आंसर कितना आ गया बताओ? 84% आ गया ना। 84% पैसे बच गए। किसका 84%? 42,000 का। तो कितना होएगा? 42,000 गुणा में 84 डिवाइड बाय 100। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर? देखो 2 जीरो 2 जीरो कट गई। यहाँ पे कितना आएगा? 0 लास्ट में आएगी और 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 8 है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले भी करवाया था कंसेप्चुअल लेक्चर में, जिसके अंदर ये दे रखा था कि एक बर्तन है, उसमें मिल्क और वाटर है। उसमें मान लो 20% हमने मिल्क निकाल दिया और 15% हमने पानी निकाल दिया, और जो वो कंटेनर खाली हो गया ना, वो कितने परसेंट खाली हो गया? मान लो 17% खाली हो गया। तो बताओ उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या था? तो बिल्कुल सेम ये है। कुछ पैसे अनुराग ने खर्च कर दिए, कुछ अमरदीप ने खर्च कर दिए, दोनों के मिला के 21% खर्च हो गए। तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि अनुराग और अमरदीप के पास किस रेशियो में पैसे थे। ठीक है, और वो निकालने के बाद तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा आपका। ये देखो, ये आसान क्वेश्चन है। ये बॉयज़ और गर्ल्स वाले क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल आसान। इसमें कुछ भी नहीं करना, एलिगेशन लगाना होता है आपको। द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज़ इन ए क्लास इज दिस एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज दिस। दोनों का वेट दे रखा है, सारी क्लास का भी वेट दे रखा है आपको। आपको बस ये निकालना है कि बॉयज़ कितने परसेंट है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया एलिगेशन का। बताओ यहाँ पे क्या है? बॉयज़ है और यहाँ पे क्या है? गर्ल्स है। बॉयज़ का एवरेज वेट है 69.3, गर्ल्स का है 59.4 और पूरी क्लास का है 63.8। इनको क्या कर लो? आपस में घटा के बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो निकाल लो। मैं कहता हूँ ये पॉइंट आप हटा दो। आप इसको 638 मान लो, इसको 594, इसको 693। ठीक है, इसमें से घटाओगे तो कितना आ गया बताओ? 55 आ गया। और 94 में से 38 घटाओगे तो कितना आ गया आपका? 6 और ये कितना आएगा? 56। 56 और 55 आएगा क्या? गलत कर गया मैं शायद। 40 और ये तो आपका आएगा 55 ही। यहाँ पे सॉरी, मेरे को 38 में से 94 यानी कि 638 में से मेरे को 594 माइनस करने थे, 44 आएगा। ठीक है, 44। तो ये आ गया 44। तो ये 11 पे कटोगे 4:5, यानी कि क्लास में 4 लड़के हैं, 9 क्या है? लड़कियां हैं। टोटल कितने हो गए? 5 लड़कियां हैं, टोटल 9 हो गए। आपको पूछा बॉयज़ कितने परसेंट है, तो बताओ बॉयज़ की संख्या 4 है आउट ऑफ 9, तो यानी कि 400/9। 1/9 कितना होता है मेरे को बता दो? 11 सही 1/9 होता है, तो 4/9 कितना हो गया बताओ? 44 सही 4/9%। क्लास के अंदर ये क्या है? लड़के हैं और बाकी सारी क्या है? लड़कियां हैं। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। आपको परसेंटेज पूछा है बस, और कुछ नहीं है। बेसिक एलिगेशन लगा दो इसमें। इसमें देखो, अब ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं आसान तरीके से। इसमें कहता है ए मैन सेल्स ए पैकेट, ये पैकेट नहीं है, पेन है ये। ठीक है, ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले सही कर लेना। एक पेन को 21% के प्रॉफिट पे बेचता है और पेंसिल को 48% के प्रॉफिट पे बेचता है। उसको टोटल 1890 रुपये का क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से एक बार हम कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते। दूसरे केस में क्या कहता है देखो, अगर वो पेन को इतने प्रॉफिट पे बेचता है, पेंसिल को 15% के लॉस पे बेचता है, देन ही बियर्स नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि यहाँ से उसको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता। यानी कि प्रॉफिट कितना मान सकते हैं हम? 0%। तो यहाँ से आप पेन और पेंसिल की कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, पेन और पेंसिल की कॉस्ट प्राइस का रेशियो पता लग गया, उसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। देखो क्या हो गया, पेन को आपने बेचा 21/4% के प्रॉफिट पे, पेंसिल को बेचा 15% के लॉस पे। ओवरऑल आपको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। मैं कहता हूँ 4 से क्या कर लो मल्टीप्लाई, ये 21 होएगा, ये माइनस के 60 होएगा। ठीक है, तो ये 60 और ये कितना हो गया? 24। 12 पे काटोगे, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24। यहाँ से मेरे को पता लग गया कि पेन और पेंसिल की जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो है वो कितना है? 5:2। अगर इस क्वेश्चन में मेरे को रेशियो पूछा जाता तो मैं आंसर इसका बता देता। ठीक है, 5:2 आ गया। लेकिन आपसे पूछा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन एंड पेंसिल एंड दी
पेंसिल, अलग अलग आपको निकालना है। वैसे तो मैं ऑप्शन का यूज भी कर सकता हूँ। देखो पेन और पेंसिल की कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है, 5:2। आप ऑप्शन में चेक कर लो कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो 5 और 2 के अनुपात में है। ये बिल्कुल नहीं है 5 और 2 में, ये भी बिल्कुल भी नहीं है 5 और 2 में, और ये भी बिल्कुल भी नहीं है। ये ऑप्शन ऐसी है जो आप इसको डिवाइड करोगे ना 5000 को और 1750 को, तो देखो 5 और 2 आ रहा है क्या, 25 पे काटोगे 5 और 2 तो नहीं आ रहा है इसका भी रेशियो। फिर हम कहाँ पे गलती कर गए, देखो 24, इसको सॉरी 21 आएगा ये, ठीक है ना, ये 24 नहीं है, ये कितना है 21 है, तो ये कितना आ जाएगा 21। तो आप इसको कितने पे काटोगे, 3 पे काटोगे, 3 पे काटोगे तो 20 और 7 आ जाएगा, ठीक है। रियली सॉरी, यहाँ पे मैं 21 को 24 लिख गया, तो ये 20 और 7 आएगा। तो अब 20 और 7 रेशियो निकाल के देख सकते हो, लेकिन 20 और 7 तो बहुतों का आ जाएगा, ठीक है ना, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, तो छोड़ दो, इसको हम डायरेक्ट मेथड से ही करते हैं। अब मैंने पेन और पेंसिल की कॉस्ट प्राइस का क्या निकाल दिया, रेशियो निकाल दिया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, रेशियो निकाल दिया। अब पहले पार्ट पे आओ। पेन को आपने बेचा था 21% प्रॉफिट पे, 21% प्रॉफिट, पेंसिल को 48% प्रॉफिट पे, और रेशियो भी पता है मेरे को इनका कितना है 20:7। क्या मैं ये नहीं बता सकता क्या कि ओवरऑल इसको कितना प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो। कैसे निकालते हो बताओ, 20 गुणा में 21 यानी कि 420, 48 को 7 से करोगे 8 7 56, 5 7 चौके 28 और 5 33, और नीचे क्या होता है 20 और 7 27, यानी कि इतने परसेंट का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। कोई मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इतने परसेंट का प्रॉफिट हो गया। आप इसको सोल्व कर लो, सोल्व करोगे देखो ये 3 पे कट रहा है, ये 3 पे काट दो ये 140, और ये 3 पे काटोगे ये आ गया, ठीक है। फिर इसको क्या करो आप 140 और 112, 252 अपॉन में 9 पे भी कट रहा है, ये 9 पे काटोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 28, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल आपको 28% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट मैंने क्यों निकाला, क्योंकि प्रॉफिट मेरे को रुपए में दे रखा है, तो इससे मेरे को पेन और पेंसिल की टोटल कॉस्ट प्राइस पता लग जाएगी। टोटल प्राइस पता लग गया, रेशियो भी मेरे को पता है, तो मेरा अलग अलग आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकाल दिया। 28% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बता दो मेरे को, 1890, तो 100% यानी कि दोनों की टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, 1890 को 28 से भाग कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आसानी से सोल्व कर लेना, 6750 आएगी, ठीक है। 6750 को आप 20 और 7 में बांट देना, ये कितनी आएगी आपकी 5000, और ये कितनी आएगी 1750। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। पहले आपको पेन और पेंसिल के कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो आ गया, पेन का प्रॉफिट भी पता है, पेंसिल का भी पता है, ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज में भी पता है, रुपए के अंदर भी पता है, तो आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई, रेशियो भी पता है, तो दोनों की अलग अलग कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। बस ऐसे दिमाग चलाओ आपकी क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है और किस इन्फॉर्मेशन से हम क्या रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तब जाके आपको मैथमेटिक्स क्या है आसान लगने लगेगा। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को देखते आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको यही पता नहीं लगेगा कि क्वेश्चन सोल्व करने की स्टार्टिंग हम कहाँ से करें, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर निकालना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, अच्छे तरीके से चीज़ों को आप सोचोगे। और सोच कब पाओगे, जब आप थ्योरी बिल्कुल अच्छे से पढ़ोगे। और थ्योरी मैं आपको हर कंसेप्ट की मैं बेसिक थ्योरी आपको जरूर बताता हूँ कि इसका ये बेसिक फंडा है क्या। कोई भी कॉइन वाले क्वेश्चन है, मैंने आपको सब कुछ बताया कि कॉइन का बेसिक फंडा क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह की वेरिएशन क्वेश्चन में होती है। जितने भी कंसेप्ट आप पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, मैं कहता हूँ बेसिक आप उसका 100% क्लियर करके चलो, आसान मेथड अपनाओ, आपका कंसेप्ट 100% स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, क्वेश्चन अपने आप ही आपके लूसिड वे में सोल्व होते जाएंगे, ठीक है। तो आज मैंने एलिगेशन के आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा दिए। एक और लेक्चर हम लेंगे मिसलेनियस का, और फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके बाद हमारा एलिगेशन खत्म करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।